Hello everyone. So today we are doing the topic which is packaging of DNA. So this is a very easy topic. इससे पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए. पैकेजिंग ऑफ डीएनए में मेन 2 थिंग्स का काम होता है विच इज़ फर्स्ट डीएनए और दूसरा होता है हिस्टोन प्रोटीन. इनका मैं आपको बेसिक बता देती हूँ पहले, जो सबको ही पता है. डीएनए जो होता है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, इसमें हमारे पास कुछ नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ए जी टी सी. ए जी होते हैं प्यूरीन, टी सी होते हैं पिरिमिडीन. ए हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है टी के साथ, सी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है जी के साथ, और ये वाले बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है. इसके अलावा डीएनए में हमारे पास डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है. ठीक है. और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप, जिसकी वजह से डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज होता है. ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि डीएनए के पास चार्ज कौन सा है, किसकी वजह से है और नेचर. सो नेगेटिव चार्ज है. और दूसरा डीएनए एसिडिक नेचर का होता है. ये बहुत आसान है याद करना, बिकॉज डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो वो एसिड है इसलिए ये एसिडिक नेचर का है. हिस्टोन प्रोटीन हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं. हिस्टोन प्रोटीन वी हैव 5 टाइप्स: H1, H2A, H2B, H3, H4. ये जनरली ऑक्टामर में अरेंज होते हैं, ये वाले H1 को छोड़ के. कैसे, मतलब कि जैसे ये 4 हैं, ऐसे इनके नीचे पड़े होंगे 4. तो मान लो ये H2B है, ये H2A है, थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ मैं, ये H3 H4 है. ऐसे ये H4 है, ये H3 है, H2A है, H2B है. तो ये एक ऑक्टामर में होते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते होते हैं ऑक्टामर को. और ऐसे डीएनए रैप करता है. फिर यहाँ पे साइड में लगा होता है H1 हिस्टोन प्रोटीन. तो ये जनरल डिस्कशन थी. हाँ, और एक और बात, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होता है. वाई? बिकॉज ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन. ठीक है. तो अभी यहाँ पे मेन पे आ जाते हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए. तो सपोज करो पहले सिंपल डीएनए है, ये डबल हेलिकल इस तरीके से. ठीक है. सबसे पहले जब हम पैकेजिंग करते हैं तो हम विड्थ को, जैसे ये 2 नैनोमीटर होती है, इससे को इंक्रीज करना है और ये वाली चीज़ हमने छोटी करनी है. तो अभी इससे क्या बनेगा, इससे क्रोमेटिन बनता है. क्रोमेटिन में क्या होता है, हमारे पास ये ऑक्टामर्स होते हैं, 6 ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6. इसके ऊपर फिर डीएनए ऐसे रैप करता है, तो ये क्रोमेटिन बन गया अभी. और मोस्ट ऑफ द टाइम, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द टाइम डीएनए एज क्रोमेटिन एग्जिस्ट करता है इन अ सेल. ठीक है. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. अच्छा, इसके बाद ये तो सिंपल डीएनए है, बट 2 ऑक्टामर्स के बीच में ये वाला जो पोर्शन होता है डीएनए का, इसको हम लिंकर डीएनए बोलते हैं. ठीक है, लिंकर डीएनए. और अप्रॉक्सीमेटली इसमें 50 बेस पेयर्स होते हैं. अब क्या हुआ, जैसे डीएनए था ना, ये डबल हेलिकल ऐसे हमने रैप कर दिया, तो अब विड्थ बढ़ के 11 नैनोमीटर हो गई है. ठीक है. उसके बाद इसकी फर्दर कॉइलिंग होती है. फर्दर कॉइलिंग कैसे होती है, ये ऑक्टामर्स अभी जैसे लीनियर पड़े थे, यहाँ पे ना यही वाला स्ट्रक्चर होता है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर. ये +2 में आता होता है, आगे भी आता है. अब क्या होगा, ये जो 6 ऑक्टामर्स हैं ये इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे और कॉम्पैक्ट हो जाएगा ऐसे, और कॉम्पैक्ट हो गया, मतलब इसकी विड्थ और बढ़ गई. पहले 2 थी, फिर 11 हुई, और अब हो गई है 30 नैनोमीटर. ऐसे फिर फर्दर कॉइलिंग होती है और ये कुछ इस तरीके से बन जाता है, और यहाँ तक आते आते ये 360 नैनोमीटर हो जाता है. फिर और आगे जाके कुछ इस तरीके से बन जाता है.
यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईली कंडेंस हो चुका है और ये 700 नैनोमीटर हो जाता है। फिर और ज़्यादा कम्पैक्ट कॉइलिंग होने पर हमारे पास एक क्रोमोसोम स्ट्रक्चर आता है जो हम ऐसे शो करते हैं। और ये होता है हमारा 1500 नैनोमीटर। मतलब कि सिंपल डीएनए से जब हमने शुरू करा और जो हमारे पास क्रोमोसोम बना, दिस इज द मेन क्रोमोसोम, तो ये 1500, मैं लिख देती हूँ, 1500 टाइम्स टाइटली पैक डीएनए होता है। ठीक है, अब एक लास्ट बात, न्यूक्लियोसोम बता देती हूँ। न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम वही है जैसे ये आपका ऑक्टामर है मेरे पास। ठीक है, अब ये ना यहाँ पे जो डीएनए है वो 1/3/4 टर्न लेता है। मतलब कि एक टर्न हुआ पूरा, एक टर्न यहाँ से शुरू कर रही हूँ तो यहाँ तक एक टर्न हो गया। ठीक है, फिर सेकंड हाफ टर्न हो गया और यहाँ तक। ठीक है, तो इतना टर्न लेता है, इसको हम बोलते हैं 1/3/4 टर्न। और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 146 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, अब जो मैंने मेन स्टार्ट किया था मैं आपको वो बता देती हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में सेल में एग्जिस्ट करता है। तो फिर हमें इतनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट पैकेजिंग की ज़रूरत क्या पड़ेगी? वो बहुत इजी है, आंसर है इजी सेपरेशन के लिए। क्योंकि जब सेल डिवीजन करनी होती है तो हमने जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो हमने आधा आधा करना होता है, तो इजीली सेपरेशन के लिए हम इसकी पैकेजिंग करते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्रोमेटिन ये वाली स्टेज में एग्जिस्ट करता है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमारे पास सिंपल डीएनए था, उसमें हमारे पास ऑक्टामर्स आए और वो ऐसे रैप हो गए, हमारे पास क्रोमेटिन बन गया 2 नैनोमीटर से 11। फिर ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे 30 नैनोमीटर। फिर और कंडेंस होके 360, देन 700 एंड देन 1500 नैनोमीटर पर आके क्रोमोसोम बन जाता है। So that's it for this video. If you like this, don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.